अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विद्युत विभाग कार्यालय के समक्ष दिया धरना। ज्ञापन सौंप कर रखी कटौती बंद किए जाने की मांग। नशे के अवैध कारोबार पर कोतवाली पुलिस का वार। करीब 1.5 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया मामला। महाकाल मोक्षधाम मंदिर की 2 दान पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने चुराई राशि। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। पुलिस जुटी तलाश में। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। राजपूत समाज के साथ करणी सेना ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में लगातार जारी अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज कांग्रेस विधायकों व पदाधिकारियों ने खजरी रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में सांकेतिक रूप से धरना दिया व एसई को ज्ञापन सौंपकर बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, सौसर विधायक विजय चौरे, पांडुना विधायक नीलेश उइके, चौरे विधायक सुजीत चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस समन्वयक अमित सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर बिजली कटौती बंद नहीं की जाती है तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों को बिजली दो, आज दो, अभी दो। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। सब ये पूरे विधायक आए मेरे साथ में यहाँ पे बहुत खराब हालत है छिंदवाड़ा की। ये जो हमारे हमारे सीनियर विधायक जरा इनसे बात कर लो। मैं सोहन वाल्मीकि बोल रहा हूँ, विधायक परासिया। ये हमें सभी विधायक छिंदवाड़ा के 6 विधायक आपके ऑफिस के कार्यालय के सामने धरना देके बैठे हैं। अब हम लोग लगातार इनसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे को सुधार बिजली का हो नहीं रहा। अब हम जनता को, किसानों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब ये हालत हो गई कि हम लोगों को यहाँ पर सांकेतिक रूप से आपके कार्यालय के सामने ज़मीन में बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हम लोग। आप कहें तो वीडियो कॉल कर दिखा दें, मगर हमारा मकसद ये है कि बिजली में सुधार हो और कैसे हो। अब हम इससे कोई बात करते हैं तो ये सारी बात करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बीसी चल रही है तो आप बीसी चलवाते रहिए, हमारी बिजली भी चालू करवाइए। अब क्या है साहब, देखिए हम लोग तो आपके ऑफिस के कार्यालय ज़मीन पे बैठे हुए हैं सारे लोग। अब आप पूछ रहे ना, और हमने इनको टाइम दे दिया है, और यदि टाइम पे सुधार नहीं होगा तो फिर रोडों पे आंदोलन होगा, वो जवाबदारी विभाग की होगी। अच्छा, जैसे हम खेती का दे रहे हैं 6 घंटे और रात में दे रहे हैं, वो 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, उनको अपन बाद में क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 से 12 दे रहे हो, 6 से 12 में 3 घंटे उसकी लोड शेडिंग में चले गए, तो वो 3 घंटे हम बाद में क्यों नहीं दे सकते? शाम को 4 से 6 इसके रिगार्डिंग में सर बात हुई है। मैंने आपसे भी बोला था, फोन पे आपसे चर्चा हुई थी। सर एग्री नहीं हो रहा है। एग्री क्यों नहीं होगा? तो कैसे एग्री? हमें बताओ, हम तो अब आधी हो चुकी है, अब तो धरने प्रदर्शन चालू होने वाला है। 10 घंटे ये आखिरी बार बोलने आए हैं। इनको 100% चलना चाहिए। कुछ इन्होंने बंद करके रखे, ये सब सरकार की फेलियर के कारण हम सबको, आम जन को भुगतना पड़ रहा है। अब आपके पास तो शेड्यूल आ जाता है और आप काट दे तो हम जनता को क्या जवाब दें? कि हम भी ये भाषा बोल दें, ये मानने वाले ही कोई क्या? कोई नहीं मानता। हमारे को तो सीधे तौर पर जवाब देना और सीधे सबको लड़ाई लड़ना पड़ता है। सीधे हम क्षेत्र में जाते गालियाँ बकते लोग, ये थोड़ी बहुत हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपने बोल दिया और हमने सुन लिया, काम खत्म हो गया। ये सब नहीं चलेगा। साहब प्रोजेक्ट का प्रपोजल हमने भेज दिया है, ये आप कैसे करोगे नहीं करो, वो दूसरे जिले में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समाज जगह तो ऐसा होगा। यहाँ घेराव अंत में यही होगा। शेड्यूल लोड शेडिंग चल रही है। रात में पावर जनरेशन कम होने के कारण और डिमांड बढ़ने के कारण इस संबंध में तो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके संबंध में हमारे माननीय विधायक महोदय जिला छिंदवाड़ा के समस्त यहाँ आपत्ति दर्ज करने और ज्ञापन देने आए हुए हैं। मैं उनका ज्ञापन स्वीकार करता हूँ और लोड शेडिंग न हो
इस संबंध में उच्च अधिकारी को अनशेड्यूल जो लोड शेडिंग हो रही है न हो, इसके संबंध में उच्च अधिकारी को अपनी अनुशंसा प्रेषित करूँगा। अभी फिलहाल हमारे आश्वासन पे हमारे माननीय विधायक लोग संतुष्ट होकर संतुष्ट नहीं है हम ऐसे जा रहे हैं। धरना समाप्त किए हैं। धरना समाप्त किए हैं। संतुष्ट कहाँ हो जाएंगे? हाथ लगा लो भैया, हाथ लगा नीलेश भैया। आज के दिन नहीं, जब कभी बात करेंगे आप। बिजली कटौती एवं इससे हो रही किसानों को परेशानी, छात्रों को परेशानी और अस्पतालों में परेशानी को देखते हुए जो छिंदवाड़ा ज़िले में कटौती की जा रही है, मेरा मानना है कि छिंदवाड़ा ज़िले में सरकार के द्वारा जानबूझकर यह शेड्यूल बनाया गया है। आज पूरे विधायकगण माननीय सोहल मालवीय जी, हमारे जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तिवारी जी, सुनील उइके जी, अमित भाई, विजय चौरे जी, हमारे सुजीत भाई चौरे के विधायक नीलेश उइके जी सहित यहाँ पूरे हमारे जिले भर के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सबने आज ऐसी एमपीपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम छिंदवाड़ा जिले की बिजली के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। हम आज धरने पर बैठे थे, हमें उन्होंने आश्वस्त किया कि आप धरना से उठ जाइए, हम आपकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँगे। उनके आश्वासन पर हम लोग अपना धरना समाप्त करके जा रहे हैं। यदि यह घोषित कटौती और किसानों को बिजली नहीं मिली तो हम पूरे ज़िले में बड़ी मात्रा में किसान इकट्ठे होकर ऑफिसों में पहुँचेंगे और विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर और गांव स्तर पर हम लोग भारी मात्रा में आंदोलन करेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है, विशेषकर हमारे उच्च अधिकारी जो बेसेन साहब है ऐसी एमपीवी, उन्हें से कहना चाहता हूं कि आप यदि व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तो हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। माननीय कमलनाथ जी का निर्देश है कि माननीय नकुलनाथ जी का निर्देश है कि इसमें सुधार नहीं होता तो मैं स्वयं भी आऊँगा और किसानों के साथ मिलकर मैं आंदोलन में शामिल हूँ। मेरी अभी जिले के उच्च अधिकारी बेसेन साहब ऐसी एमपीवी हैं, अधीक्षण यंत्री हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने चर्चा करी, उनके पूरे स्टाफ के अंदर डी भी थे। उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि छिंदवाड़ा के बिजली सुधार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा प्रयास से काम चलेगा, हमें बिजली चाहिए। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकगण और कांग्रेस के वरिष्ठगण आज जो हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो विद्युत कटौती हो रही है उसके खिलाफ में हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, शांतिपूर्वक रूप से धरना प्रदर्शन किया। जब हमारी बात नहीं मानी जा रही थी, जबलपुर के विभाग के अधिकारी हमारी बात को इग्नोर कर रहे थे, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। फिर हमारी सीए जो है उनसे चर्चा हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जो बिजली संकट की बात कर रहे हैं, केवल संकट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। पीछे से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। कोई केवले का संकट नहीं है। आज हमारा पूरा कोल इंडिया टारगेट से ज़्यादा केवला उत्पादन कर रहा है। हमारा पूरा WCL टारगेट से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इनके जो एमपीपी के जितने थर्मल पावर प्लांट हैं ये 60% चल रहे हैं। ये इनको 100% क्यों नहीं चलाया जाता? यदि 100% यदि चलाएं उन पावर प्लांटों को तो निश्चित रूप से बिजली का जो संकट है वो दूर होगा। और ये संकट से दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का। ये पीछे से बड़े बड़े उद्योगपतियों को केला उनसे खरीद रहे हैं, बिजली उनसे खरीद रहे हैं, उनको फायदा दिलाना चाहते हैं और आम जनता को और किसानों को परेशान करना चाह रहे हैं। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये हमारी बात को नहीं मानेंगे तो पूरे जिले में हम पूरे जिले में आंदोलन करेंगे। और यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो ये पूरी लॉ एंड ऑर्डर खराब की जवाबदारी शासन प्रशासन और विद्युत विभाग की होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपसे जी और उनके नेतृत्व में सभी हमारे जिले के विधायकगण यहाँ पर ऐसे ऑफिस पहुँचे थे और आज हम लोग ने यहाँ पर धरना दिया और सांकेतिक रूप से धरना दिया है, जिसके बाद में अधीक्षण यंत्री एवं एमपीपी के उच्च अधिकारियों से जो चर्चा हुई उसके आधार पर हमने ये धरने को अभी समाप्त किया है। और अगर बहुत जल्दी व्यवस्था में जो जैसा आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया गया है वो नहीं सुधार हुआ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जो है गांव-गांव में इसके खिलाफ में आंदोलन चालू होगा और अंत में ऐसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इसका परिणाम जो है पूरा एमपीपी का होगा। अभी गांव-गांव में बहुत अव्यवस्था है और बिजली संकट के कारण पूरे किसान बेहाल हैं और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार किया जाए। पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों की धरपकड़ तेज कर दी है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी के निर्देशन में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पीजी कॉलेज रोड बैल बाजार में आरोपी मनीष पिता बसंत मालवी निवासी झील मोहल्ला के द्वारा अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मनीष को 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ शुरू कर दी है। कार्यवाही में उप निरीक्षक रविंद्र पवार, आरक्षक सागर, राजकुमार, पन्नालाल इब्नाती मुख्य रूप से शामिल थे। महोदय के निर्देशानुसार बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि बैल बाजार में एक मनीष मालवी करके रहते हैं, उसके द्वारा गांजा पुड़ियों के रूप में बेचा जा रहा है। इस संबंध में पुलिस की टीम गठित करके बैल बाजार में मनीष मालवी के घर में दबिश दी गई, जो उसके घर से लगभग 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है और जब्ती पत्रक के अनुसार समस्त गांजा और मादक पदार्थ को जब्त करके अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कितने और अपराधी पकड़ा गया? अभी इसमें एक ही अपराधी है और तस्दीक कर रहे हैं कि इन्होंने कहां से लाया था। महाकाल मोक्षधाम मंदिर में 8 मई की रात किसी अज्ञात चोर ने 2 दान पेटियों का ताला तोड़कर उसमें से रुपए चुरा लिए, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं चोरी का यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें चोर साफ तौर पर दान पेटी का ताला तोड़ते हुए नजर आ रहा है। महाकाल मोक्षधाम मंदिर के सेवादार गज्जू सोनी ने बताया कि चोर के द्वारा महाकाल मोक्षधाम मंदिर की ही तरह पातालेश्वर धाम में भी चोरी का प्रयास किया गया है। समिति ने सीसीटीवी कैमरे फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना, अब देखिएगा, आपको देखिएगा इधर। यही बार देखा हमने। सर वो वाले मंदिर में भी गया था वो। अच्छा, वहाँ भी उसने पूरी कोशिश की, बच्चे ने मना के लाया। हाँ, तो वहाँ का ताला नहीं टूट पाया उससे। वहाँ तो पुलिस के कैमरे भी लगे। हाँ, हाँ, दिखाओ जरा कितने बजे। हाँ, पतालेश्वर में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ भी गया था, वहाँ भी कोशिश आया। बाकी आता नहीं, यहाँ की दोनों पेटी चोरी गई, दिवाली में वहाँ काफ़ी लोग भारत माता के सच्चे सपूत और राजपूत समाज के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज राजपूत समाज व करनी सेना के सदस्यों ने महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व महाराणा प्रताप के जय घोष के नारे लगाए। यह कार्यक्रम करनी सेना की महिला सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य शामिल रहे। प्रताप जी की जयंती पर फूल माला और उनकी पूजा अर्चना करें। और अभी हम लोग जाएंगे वृद्धाश्रम, गरीबों को, महिलाओं को वहाँ खाना खिलाएंगे और गौशाला जाएंगे, वहाँ सब गाय वगैरह की सेवा करेंगे, घास वगैरह वो खिलाएंगे। आपका नाम? जिला प्रभारी। आज भारत माता के सच्चे सपूत
और इस देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले और हिंदू समाज को सुरक्षित रखने में अपना पूरा तन मन धन जीवन और अपना राजा से रंक के रूप में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आज करनी सेना जिला महिला समाज की हमारी पूरी बहनों ने और करनी सेना के ही हमारे पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उपस्थित होकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। और जैसा कि राजपूत समाज चाहता है कि पूरा देश पूरी दुनिया में एक ऊंचा नाम रोशन करे और इस देश के समाज के लिए संस्कृति के लिए जब भी समाज को आवश्यकता होगी राजपूत समाज जैसे महाराणा प्रताप इस देश के लिए सम्मान की सुरक्षा के लिए खड़े रहे, पूरा राजपूत समाज उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश की और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी इस देश के सम्मान और संस्कृति की को ठेस नहीं पहुंचने देगा। यह संकल्प आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमने लिया है। 9 मई वैसे तिथि दिनांक के अवसर के अनुसार है, लेकिन आगामी 2 जून को तिथि अनुसार महाराणा प्रताप जयंती की हम भव्य स्तर पर भोजन सह कार्यक्रम हमारा राजपूत समाज के भवन में आयोजित होगा, जिसकी आप सबको सूचना मिलेगी। इसी क्रम में देर शाम भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर उन्हें नमन किया। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जय महाराणा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अमरवाड़ा तहसील के ग्राम बमोरी में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक मां और बेटे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बमोरी में बेटा और मां कुएं में पानी भरने या नहाने गए हुए थे, जिसमें बेटा पानी में डूबने लगा तो उसकी मां उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गई, जिससे दोनों की डूबने के कारण मृत्यु हो गई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। कल थाना अमरवाड़ा अंतर्गत ग्राम बमोरी है, वहाँ पर खेत में रहता है एक परिवार, इसमें उसका पिता और उसकी बच्ची वर्ल्ड विजन के कार्यक्रम में गए हुए थे। उसी समय उसका बच्चा और उसकी पत्नी जो है वो कुएं में पानी भरने या नहाने के लिए गए हुए थे। बच्चा नहा रहा था, उसी समय डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। जब बच्चा डूबने लगा तो माँ भी अंदर गई पानी में, जिसके कारण उसकी माँ और बच्चे दोनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा की संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। जबलपुर संभाग की इस बैठक में छिंदवाड़ा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने छिंदवाड़ा जिले के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए युवा मोर्चा पदाधिकारियों को बधाई दी व आगामी कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी प्रदान की। बैठक में युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, गोपाल यदुवंशी, शिखर पांडे, विनय साहू, अंकुश मेहरा, आशीष ठाकरे, अतुल सराठे, पवन गोस्वामी, आदित्य ठाकुर, प्रदीप रघुवंशी, घनश्याम पवार, शैलेश चौहान, अमित नेमा, सुमित दीक्षित, अविनाश कश्यप, धीरज यदुवंशी, गगन भाटिया सहित अन्य मंडल अध्यक्षगण व पदाधिकारी सम्मिलित हुए। योगेंद्र जी से आग्रह है, हमारे महानगर के अध्यक्ष सामान्य हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी का हम भागवत। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की जबलपुर संभाग की बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के समस्त पदाधिकारीगण एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित हुए, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी ने हमें आगामी कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 22 इमलिया बोहता के रहवासियों ने खजरी चौक स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया
और नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वे वार्ड नंबर 22 में विगत 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग से शीघ्र इस समस्या के निराकरण किए जाने की मांग की है। विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कच बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। सोना खारवा लाइन वगैरह है, हाँ लाइन पूरे खंभे हमने सब बड़े हैं, इनका नया कनेक्शन आपके पास फाइल इसलिए जमा करके जाना मिशन साहब, आप नए आए, आपकी कार प्रणाली में हम लोग बहुत खुश हैं। गरीब लोग, जनता, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सांप बिच्छू निकल रहे हैं, इनको बहुत परेशान है गर्मी में। 45 मीटर के अंदर वाले हैं, हाँ सब पूरे घर में है। आप इतना सा है वार्ड नंबर 22 एमएलए अब होता के लोग, आज हमने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अभियंता का घेराव किया। ये लोग अंधेरे में रह रहे हैं, इनके पास टैक्स की, नगर पालिका की टैक्स की रसीद है, 15 सालों से इनको कम से बिल नया कनेक्शन नहीं लग रहा है। आज हमने विद्युत मंडल का घेराव किया और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर इनके अंदर 3 दिन के अंदर अगर इनके यहाँ बिजली नहीं लगी तो पूरा जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस का यहाँ आकर घेराव करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगा और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पुतला जलाएगा। आज इनकी हालत देखिएगा, शहर के नगर निगम के बीचों बीच में रहने वालों का ये हाल है तो गाँव के लोगों का क्या हाल होगा। बिजली नहीं है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं। आज देखिए गर्मी में ये तड़प रहे हैं। यहाँ कई वृद्ध लोगों की, यहाँ 2-3 वृद्ध लोगों की जानें भी चली गई हैं। इसका पूरा जवाबदार शासन होगा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से भी इनके प्रतिनिधिमंडल भोपाल मिलने जा रहा है, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करें। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज पशुपालन विभाग के उपसंचालक एचजीएस पक्षवार व सीईओ हरेंद्र नारायण ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपसंचालक ने जिले में संचालित होने वाली गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण व किसानों की केवाईसी के संबंध में जानकारी लेकर गौशाला की समितियों व हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के माध्यम से अधिक लाभ पहुँचाने हेतु निर्देशित किया। और एक बार हमने एआई किया, एनिमल प्रेग्नेंट हुआ, गलती से अगर मान लो मेल काफ पैदा हो गया तो वो स्टॉक को संभाल के रखना है। दूसरी बार एआई उसको करना से कर लिया ज़्यादा होगा तो अगले बार क्लियर कट है ना तुम्हारा घर में, और इसका प्रचार करो, प्रचार हो नहीं रहा। एक एक्सप्रेशन चेक करके उसमें अपन डाल के क्या किसान मेरे पास आते था, वही अवश्य में से बच्चे पैदा हो, और मैं तो यही कर नहीं पाता हूँ। तो हम लोग तुम्हारे पास उपलब्ध तो हो, रेगुलर आता है ना, रेगुलर। अब कौन सा ब्लॉक रह गया है? अच्छा ये बताओ, ये सेक्टर सीमा में कोई दिक्कत नहीं जा रही आप लोगों को? मतलब ऐसा कोई बता रहा था कि मतलब एआई करने गए और एक्स्ट्रा खाली निकला है। आज 9 मई 2022 को जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय जिला पंचायत महोदय करेंगे, सीओ साहब, और इसमें केसीसी जो बन रही है मतलब किसानों की, और एनआई पे थर्ड जो निःशुल्क अपन एआई करा रहे हैं उसकी समीक्षा है, और जो गौशाला संचालित हो रही है उसकी समीक्षा है, क्योंकि गौशालाओं में जब मुझे बरसात आने वाली है तो उसमें समूह के द्वारा संचालित करी जा रही है, उसमें हरे चारे की व्यवस्था कराना, मक्का लगवाना है। और केसीसी बनवाने में मतलब अभी जो कैंप चल रहे हैं, ये कैंप जो है 18 अप्रैल से लेके और 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 44,000 का लक्ष्य पूरे जिले को मिला है, और इसके फॉर्म भरवा के हम जमा कर रहे हैं। LDA साहब की ID पासवर्ड से ये ऑनलाइन चढ़ाए जाते हैं, जिसकी समीक्षा होती है। अभी 11 तारीख को भोपाल में माननीय हमारे ACM महोदय के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के उपसंचालक और स्वास्थ्य संचालक को बुलाया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह की समीक्षा की जा रही है, जिसमें पूरी विभागीय कार्य समीक्षा की जाएगी। शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई देने लगा है।
मुख्य रूप से मटन मार्केट के आसपास ये आवारा कुत्ते झुंड बनाकर सुबह से लेकर शाम तक अपना डेरा डाले रहते हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो इन आवारा श्वानों के कारण उन्हें काफी डर महसूस होता है, क्योंकि कई बार ये यहां से आने जाने वालों पर हमला कर चुके हैं। विगत दिनों नगर निगम द्वारा आवारा श्वानों के विरुद्ध अभियान चलाकर इन्हें पकड़कर अन्य स्थानों पर छोड़ा गया था, पर कार्यवाही की निरंतरता न होने के कारण एक बार फिर इनका जमावड़ा शहर में दिखने लगा है। आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देकर कार्यवाही किए जाने की दरकार है। ये जो कुत्ते हैं, लवारसी कुत्ते, यहाँ आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। राहगीरों के पीछे दौड़ते हैं, लपकते हैं और बच्चों के पीछे भी दौड़ते हैं। और हमारा अनुरोध है कि नगर निगम इनको पकड़े और कहीं ले जाके व्यवस्थित जगह पर छोड़े। उभेगांव में आज श्री आदिनाथ दिगंबर जिन चैत्यालय के 7वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर श्री जी के साथ मां जिनवाणी का भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं शामिल हुए। वहीं जगह जगह श्री जी व मां जिनवाणी की मंगल आरती की गई। से बंगलों चुनरिया जाने गुणों से जड़ी, सदा के से बंगलों चुनरिया जाने गुणों से भरी। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विद्युत विभाग कार्यालय के समक्ष दिया धरना, ज्ञापन सौंपकर रखी कटौती बंद किए जाने की मांग।
नशे के अवैध कारोबार पर कोतवाली पुलिस का वार, करीब 1.5 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया मामला। महाकाल मोक्षधाम मंदिर की 2 दान पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने चुराई राशि। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। पुलिस जुटी तलाश में। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। राजपूत समाज के साथ करणी सेना ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।